रक्षाबंधन का पर्व हर साल की तरह इस बार भी पूरे जोश और भावनात्मक उल्लास के साथ आया था। मीरा की शादी को अब 6 महीने ही हुए। उसका पहला रक्षाबंधन था शादी के बाद। मायका शहर से दूर एक छोटे से गांव में था और ससुराल एक बड़े शहर। मीरा बहुत उत्साहित थी। उसने साड़ी निकाली, मिठाइयां बनाई और अपने भाई रोहित के लिए सुंदर राखी खरीदी। राघव, उसका पति, बहुत समझदार और सरल स्वभाव का था। उसने मीरा से कहा, अच्छे से रहना वहां, मम्मी पापा को प्रणाम कहना और भाई को राखी बांधकर ढेर सारा प्यार देना। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगी, बस राखी बांधकर और माँ के हाथ का खाना खाकर। मायका पहुंचते ही मीरा की आंखें भर आईं। माँ ने गले लगाया, पापा ने आशीर्वाद दिया और भाई ने मिठाइयों के साथ तोहफे दिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माँ ने जाते समय उसे कुछ सामान दिया। मीरा की पुरानी पसंदीदा रेशमी साड़ी जो अब थोड़ी फटी हुई थी, एक स्टील का कटोरा जो हल्का सा टेढ़ा था, लेकिन माँ को लगा कि काम आ जाएगा, और थोड़े पैसे। यह कहकर, बेटा इस बार पापा की तबीयत खराब थी, उपहार अच्छे नहीं ले पाए, ये पैसे रख लेना। मीरा ने सब कुछ प्रेम से रख लिया और ससुराल लौट आई। ससुराल लौटने के 2 दिन बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राघव, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, अचानक कार्यस्थल पर परेशान रहने लगा। ऑफिस में गलती से उसके नाम पर गलत मेल चला गया और उसे नोटिस मिल गया। घर में पंखा बार बार खराब होने लगा। मीरा को बुरे सपने आने लगे और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन राघव ने झुंझलाकर कहा, जब से तुम मायके से आई हो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। मीरा चुप हो गई। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने माँ को फोन किया और सब बताया। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं होता, बस समय खराब चल रहा होगा, हिम्मत रखो। लेकिन अंदर से मीरा बेचैन थी। गली की एक बुजुर्ग दादी ने एक दिन मीरा को बुलाया और कहा, बिटिया, जब कोई नई दुल्हन मायके से रक्षाबंधन पर लौटती है तो उसे 3 चीजें कभी नहीं लानी चाहिए, फटे या पुराने कपड़े, टूटे या खंडित बर्तन, और उधार के पैसे या वस्तुएं। ये चीजें पति के भाग्य को रोक सकती हैं। मीरा चौंक गई। यही 3 चीजें तो उसने अपने साथ लाई थीं। उस रात उसने ध्यान से देखा, वही फटी साड़ी अलमारी में थी, कटोरा रसोई में और पैसे पर्स में। वह घबरा गई। मीरा और राघव ने अगली सुबह एक पंडित जी से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने उनकी कुंडली नहीं बल्कि घर की ऊर्जा देखी और बोले, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है जो मायके से लाई गई उन 3 चीजों से जुड़ी है, इन्हें तुरंत हटा दो। मीरा ने पूछा, क्या करूं मैं अब? पंडित जी बोले, फटी साड़ी को बहते पानी में बहा दो, टूटे बर्तन को मिट्टी में दबा दो और पैसे किसी गरीब को दान कर दो। साथ ही उन्होंने कहा, घर में तुलसी का पौधा लगाओ और हर दिन दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। मीरा ने सभी उपाय किए। अगले ही सप्ताह राघव को कंपनी से माफीनामा मिला। उनकी गलती नहीं थी बल्कि टेक्निकल एरर था। उन्हें प्रमोशन तक मिला। घर में शांति लौट आई। पति पत्नी फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। उस दिन मीरा ने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन बातों को कभी हल्के में नहीं लूंगी। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा और रिश्तों के संतुलन का प्रतीक है। जब बहन मायके जाती है तो वो प्रेम, आशीर्वाद और मिठास लेकर लौटे ना कि पुराने, टूटे या उधार के बोझ। कई बार हमें लगता है कि ये सब अंधविश्वास हैं, पर ये पीढ़ियों के अनुभव और जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ी बातें होती हैं।